हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आशीष एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल से ही नहीं 4 तारीख से ही जब से यूपी में लोकसभा चुनाव के परिणाम घोषित हुए हैं तब से ही सरकार लगातार हरकत में आ गई है। आपको पता होगा कल एक हाई लेवल की मीटिंग थी। हाई लेवल की मीटिंग क्या, मीटिंग का मैराथन था। लगातार 3 घंटे तक आला अफसरों के, बड़े अफसरों की मीटिंग लगातार कहाँ पर हुई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लिया। उसी प्रोस्पेक्टिव में कल माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आता है ट्वीट, एक निकल कर आता है कि जितनी भी भर्तियां हैं, जितने भी विभागों में हैं, सबको निकाली जाए। और दूसरा स्पेशल जो आता है वो शिक्षक भर्ती से संबंधित ट्वीट आता है कि जितने भी शिक्षक हों उनका, जिनका प्रमोशन करना है उनका प्रमोशन हो जाए, जिनका प्रतिस्थापन करना है उनका स्थापन हो जाए, और जो नए रिक्तियां निकल कर आए उनको पूरे तरीके से डाटा चाहिए था। उसी से संबंधित आज एक प्रशासनिक लेटर हमारे सामने आ गया है, जो किसका है तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे। यहाँ पर प्रेषक कौन है, तो प्रेषक हैं शशिकांत कनौजिया, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन। ये लेटर हो सकता है कि आप इस वीडियो से पहले देख लिए हों, लेकिन आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी है जो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकती हैं आपकी तैयारी को लेकर। तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। यूपी शिक्षक भर्ती से कोई भी अपडेट पाने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी के लिए कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन या एनसीईआरटी बुक्स के जो भी आप टॉपिक चाहते हैं वो हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको उपलब्ध मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, प्रस्तुतिकरण दिनांक 8/6/2024, यानी ये डेट लेटर तो आज का है, आज 7 तारीख है। यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, प्रस्तुतिकरण, यानी इनको प्रस्तुत करना है कब, 8 तारीख को। ये ऊपर ही लिख दिया गया है और विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से इन विभागों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो आप सभी लोग जानते हैं सभी विभागों के लिए कहा गया है। सबसे पहले हमारा लोक सेवा आयोग है जो पीसीएस लेवल की परीक्षा कराता है। यहाँ पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो आया है वो ये है कि आप देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज। तो जैसा कि बहुत भारी डिमांड थी कि प्राइमरी लेवल और एलटी ग्रेड लेवल की भर्ती को जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश में निकाला जाए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के इनको अध्यक्ष को, किसके, शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष को ये लेटर भेज दिया गया है। और उसमें इंस्ट्रक्शन साफ साफ क्या दिया गया है ये दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि आपकी वैकेंसी कब तक आ सकती है, पद कितने हो सकते हैं और ये कब तक होने की संभावना हो सकती है। सारे टॉपिक्स को आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे और आपको अपनी तैयारी किस प्रकार से करनी चाहिए अभी से इस पर भी। देखिए, रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में दिनांक 8/6/2024 को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण विषयक है। ध्यान दीजिएगा महोदय, क्या लिखा है, उपयुक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि प्रदेश के रिक्त पदों को विभिन्न चयन आयोग, भर्ती बोर्डों के माध्यम से भरे जाने के संबंध में दिनांक, और इसको यहाँ पर हाईलाइट भी कर दिया गया है, दिनांक 8/6/2024 को सायं 6 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण किया जाना है। अतः कृपया रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में अपने अपने विभाग से संबंधित समस्त सूचनाओं सहित माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष प्रस्तुतिकरण करने का कष्ट करें। आज की साइन है माननीय विशेष सचिव जी की। तो यहाँ पर अब आपका मुद्दा क्या आता है कि आपको जो प्राइमरी लेवल की भर्ती और एलटी ग्रेड 6 to 8 की भर्ती आनी है, ये सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ था उत्तर प्रदेश में। 2018 के बाद से आपको जानकारी होगी कि 2018 के बाद से किसी भी प्रकार की प्राथमिक की भर्ती नहीं देखने को मिली थी बिहार, उत्तर प्रदेश में। तो अब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को लोकसभा परिणामों के अनुरूप ये लग गया है कि शिक्षक अभ्यर्थी बहुत बड़ी संख्या में है और बहुत ही ज़्यादा नाराज़गी व्यक्त कर रहे थे। और बिल्कुल जो उन्होंने किया है, जो अभ्यर्थियों ने किया है वो बिल्कुल है, रोजगार पाना उनका हक है। उन्होंने अपने हक की लड़ाई में माननीय योगी आदित्यनाथ जी को ये निर्देश दे दिया है, जैसे ये निर्देश दे रहे हैं विभागों के अध्यक्ष को, तो वहाँ आयोग ने ये निर्देश दे दिया है कि किसी भी प्रकार से अब आप अगर हमें भर्ती नहीं देते हैं तो 2027 के विधानसभा चुनाव में हम आपकी कुर्सी को हिला देंगे। तो उसी का डर कहिए या उसी का प्रकोप कहिए या लोकसभा चुनाव के रिजल्ट का, एक्शन का रिएक्शन कहिए, कुछ भी कह सकते हैं। तो कल से ही उत्तर प्रदेश में भर्तियों को लेकर एक बहुत भयंकर तरीके से मतलब अभियान चला दिया गया है कि अब हम जल्द से जल्द जितनी भी भर्तियाँ होंगी सबको भर देंगे। आपने देखा ही कि बिहार में कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया है नीतीश कुमार
कुमार जी ने। क्यों? सिर्फ और सिर्फ कारण भर्ती आई, उसमें कैसे लोग हो गए, बिहार लोक सेवा आयोग ने कितनी गलतियां की, लेकिन उसको किसी ने भी नहीं देखा। बस उनको नौकरी मिल रही थी, इससे मतलब था उनको, और बिल्कुल इसी से मतलब उनको इस समय होगा, क्योंकि रोजगार, घर में कोई एक अकेला आदमी इस नौकरी की इंतजार करते करते ओवर एज हो जा रहा है। अब 2018 के बाद से सोच लीजिए कि 6 साल बाद अगर वैकेंसी आएगी तो किस प्रकार से ओवर एज नहीं हो जाएगा आदमी। जब ओवर एज हो जाएगा तो ये उसको रिलैक्सेशन भी नहीं देंगे। उत्तर प्रदेश भर्ती इसका उदाहरण है। 3 साल रिलैक्सेशन आंदोलन करने के बाद मिला, फिर भी बहुत सारे अभ्यर्थी जो थे वो इस भर्ती में दाखिल होने से वंचित रह गए, क्योंकि उनकी एज जो है वो निकल जा चुकी थी और उनका सपना जो है धरा का धरा रह गया था। तो इस सभी का परिणाम यहां पर भुगतने को मिला है, और अब नौकरी आपको जो है वो मिलने को है। अब यहां पर देखिए, सबसे बड़ा सवाल उसके बाद क्या आता है कि आप सोचते होंगे कि कितनी वैकेंसी आएगी। तो आपको मैं बता दूं कि जब इतना बड़ा मुद्दा हो गया है, और यही मेन सवाल रह गया है, क्योंकि आपने देखा एक तरफ पूरा डिपार्टमेंट की नोटिफिकेशन एक साथ निकली है, मतलब ट्वीट माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किया है, और शिक्षा विभाग के लिए एक अलग से ट्वीट उन्होंने करके दिया है। तो ध्यान दीजिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो लगभग 50 से 60 हज़ार से नीचे आपको वैकेंसी यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, ये पूरे तरीके से मान के चलिए। बाकी इंटरनली हम लोग पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर कितनी वैकेंसी यहाँ पर खाली है, कब तक होने की संभावित तिथि हो सकती है, क्योंकि इतना तेज एक्शन का रिएक्शन हुआ है। आप भी नहीं सोचे होंगे कि ये लेटर आपको 2 दिन के अंदर, मतलब 1 दिन के अंदर देखने को मिल जाएगा, और 2 दिन में सभी रिपोर्ट्स, यानी 8 तारीख तक सभी रिपोर्ट्स माननीय योगी जी के सामने रखी जाएगी। तो अब पूरे तरीके से योगी जी रिएक्शन में आ गए हैं, एक्शन में आ गए हैं, क्योंकि उनके ऊपर एक्शन का रिएक्शन चुनाव के द्वारा हो गया है। तो अब कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक शिक्षक छात्र अनुपात बराबर नहीं करेगा, अन्यथा 2027 में विधानसभा चुनावों में छात्र इनका समानुपात बराबर करके दे देंगे, यानी जिसको कह सकते हैं कि ठीक करके दे देंगे। अब यहां पर अगर इनको व्यवस्थित तरीके से चलना है और अपनी सरकार बनानी हो या ना बनानी हो, लेकिन अभी इनको फिलहाल शिक्षक भर्ती देनी होगी। और ये मान के चलिए जिस तरह ये काम हो रहा है, तो ये बिलीव करिए कि आपको 2 से 3 महीने के अंदर आपकी वैकेंसी आपके हाथों में देखने को मिल जाएगी कि हाँ वैकेंसी आउट हो गई है। और ये तो कल ही शाम को, यानी 8 तारीख को ही ये पता चल जाएगा कि हाँ ये लोग किस किस डिपार्टमेंट में भर्ती निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सभी लोग टेलीग्राम पर भी जुड़े रहिएगा। जो वीडियोस के माध्यम से इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती वो हम आपको टेलीग्राम के माध्यम से भेज दिया करते हैं। तो आप सभी लोग आशीष एकेडमी के चैनल को जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, जैसे भी कोई अपडेट आएगी वैसे ही दिया जाएगा। कल मैं आपके कमेंट्स को पढ़ रहा था, उत्तर प्रदेश भर्ती से संबंधित लगभग कैंडिडेटों की नाराजगी ही उसमें मुझे दिखी है कि अगर इस तरह ना किए होते तो शायद ये परिणाम ना होता। तो चलिए कोई बात नहीं है, अब अगर ये भर्ती दे देते हैं, अभी भी समय हुआ है, अभी भी लेट नहीं हुआ है। भर्ती बहुत ज़्यादा आवश्यक है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि प्राथमिक में जो देख रहे हैं आपकी 2018 के बाद से नहीं आई है, और जो LT ग्रेड यानी 6 to 8 के लिए परेशान है वो भी जान लीजिए कि उनकी भी भर्ती इसमें आना तय है। तो कुल मिला के 50 से 60 हज़ार आपको वैकेंसी शिक्षक विभाग में देखने को अभी मिलेगी। और जैसे ही इस पे कोई अपडेट आती है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है, नोटिफिकेशन कब तक निकल सकती है, इन सभी चीजों पर हम लोग प्रयासरत हैं। लेकिन ये मान के चलिए जिस तरह ये लेटर अब आया हुआ है, तो आपको ये तय मानकर चलना है कि बहुत ही जल्द आपके सामने क्या होगा, आपके सामने अध्याचन होगा कि शिक्षा विभाग के शिक्षक भर्ती का अध्याचन आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। और ये मुझे लगता है महीने 2 महीने भी लेट नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले इनको क्या कराना होगा, यूपी टेट भी कराना होगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी DLED BEd करके बैठे हुए हैं और यूपी टेट का पेपर ही नहीं हुआ है, क्योंकि सीटेट बहुत सारे अभ्यर्थी भरते ही नहीं हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यूपी टेट आएगा तो हम सुपर टेट के लिए पढ़ रहे हैं, यूपी टेट आराम से निकाल लेंगे। तो आप सभी लोग भी जो यूपी टेट के अभ्यर्थी हैं वो भी चिंता ना करेंगे, उनका भी समाधान निकलेगा, और यूपी टेट कराने के बाद ही मुझे लगता है कि ये वैकेंसी लाएंगे। अगर उससे पहले ला देते हैं तो मान के चलिए तब तो थोड़ा सा समस्या का सामना आपको करना पड़ेगा। अन्यथा जहां तक यही आशा है और उम्मीद है पूरी कि पहले यूपी टेट का पेपर ये कराएंगे, उसके बाद जाके सुपर टेट की वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। हो सकता है कि आपको कब से आएगी इसका एक कैलेंडर जारी कर दिया जाए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं अब शिक्षा विभाग का आयोग भी उत्तर प्रदेश में बनके तैयार हो चुका है, जो कि इनको बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।